गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों। हमने लास्ट क्लास में हमारा चैप्टर जो 4th था वो हमने कंप्लीट किया। अगर आपकी कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, रह गई हो तो प्लीज इन्फॉर्म मी, देन आई सॉल्व योर प्रॉब्लम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट चैप्टर इज दैट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं इनके बारे में बताना चाहूंगा, इसकी डिटेल, इसका बेसिक बताना चाहूंगा मैं आपको आज। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं, देखिए हमारे पास किसी एक वेरिएबल या दो वेरिएबल में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस मिलती हैं। सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन के बारे में जानना चाहेंगे। लीनियर इक्वेशन, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। इक्वेशन, जब कोई भी हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वल टू में 0 लिखा जाता है वो इक्वेशन बन जाती है। लीनियर इक्वेशन, जब हमारे पास जो वेरिएबल होता है वहां पे स्पेशल पार्टिकुलर वेरिएबल हो, उसकी जो डिग्री है वो अगर वहां पे 1 होती है तो वो आपकी लीनियर इक्वेशन होती है। लीनियर इक्वेशन, देखिए लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जहां पर डिग्री आपको 1 मिलती है। जहां पर हमारे पास डिग्री 1 होती है उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। इससे पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा था 4th, जिसमें कि हमने बात की थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब जहां पर डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। क्यूबिक इक्वेशन होती है, क्यूबिक इक्वेशन जहां पर डिग्री 3 होती है। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहां पे डिग्री, यहां पे 3 होती है, 3, और जहां पे डिग्री 4 होती है वो बाई क्वाड्रेटिक। तो मोस्टली हमारे पास ज्यादातर यही यूज में आती हैं। लीनियर इक्वेशन जहां पे डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक जहां डिग्री 2 हो, क्यूबिक जहां डिग्री 3 हो, और बाई क्वाड्रेटिक जहां पर डिग्री 4 होती है। लीनियर इक्वेशन क्या एग्जांपल में बताना चाहूंगा आपको। जैसे कि हमारे पास इसका एग्जांपल है 2x - 3 5x + 9, यानी यहां पर आपके पास वेरिएबल है वो x है। वेरिएबल x के बजाय y भी हो सकता है, y के बजाय t, z, u, v, यानी फॉर एग्जांपल ऐसे भी लिखा जा सकता है 9y + 6 या 8u + 9। इस तरह से आपके पास जितने भी एग्जांपल बनेंगे वो सारे होंगे वो लीनियर इक्वेशन के होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पे x की पावर क्या है, यानी वेरिएबल आपका जो भी है उसकी जो डिग्री है, हाईएस्ट पावर, वो आपकी यहाँ 1 है, या u की पावर 1 है, या y की पावर 1 है, या x की पावर 1 है, या x की पावर 1 है। बाकी ये आपका कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को आप ऐसे लिख सकते हो 9 × u to the power 0, 6 × y to the power 0, 3 × x to the power 0, 9 × x to the power 0। तो यहां हाईएस्ट पावर कितनी हुई? 1 हुई। यहां भी हाईएस्ट पावर 1 हुई, यहां भी हाईएस्ट पावर 1 हुई y की, यहां u की हाईएस्ट पावर 1 हुई। कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि यहां पर हाईएस्ट पावर 1 हुई तो वो एक लीनियर आपकी फॉर्म बन जाती है। और लीनियर जो फॉर्म होती है, लीनियर जो इक्वेशन होती है, इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म, इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होती है ax + b। ये होती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म = 0। यहां पे a का मान 0 नहीं होगा, a इज नॉट इक्वल्स टू 0, a की वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं हो सकती। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी ax + b = 0। अब इस लीनियर इक्वेशंस के ऊपर हम बातचीत करना चाहेंगे कि इसके सॉल्यूशंस कितने होते हैं। बाहर जाओ, आप दिमाग खराब कर रहे हो। प्यारे विद्यार्थियों, मैं बताना चाहूंगा आपको कि लीनियर इक्वेशंस में अगर हमें सॉल्यूशंस की बात करनी हो कि किस तरह के हमारे पास सॉल्यूशंस बनेंगे,
कितने सॉल्यूशन होंगे, तो यहाँ पे कोई भी लीनियर इक्वेशन होती है उसके बहुत ज्यादा सॉल्यूशन बनाए जा सकते हैं, यानी कि मैनी सॉल्यूशंस यहाँ पे हम बता सकते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशंस के। अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहेंगे यहां से स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो यहां से हमारे पास x की जो वैल्यू होगी वो -b/a हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स a और b होते हैं वो रियल नंबर्स के एक पार्ट होते हैं, रियल नंबर्स का एक हिस्सा होता है b और a। तो a और b का जो मान है वो कोई भी हो सकता है, और जितनी वैल्यू होगी a और b की उतने ही आपके आंसर्स हो जाएंगे। यहां पे ध्यान रखिए a का मान 0 नहीं हो सकता, यदि a का मान 0 यहां पे हो गया तो ये एक नॉट डिफाइंड वैल्यू देगा, और ये एक आपके पास लीनियर इक्वेशन भी नहीं होगी फिर, ठीक है। तो ये आपका लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, और इसके सॉल्यूशंस के बारे में भी बता चुका हूं मैं। यहां पे मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, मैनी सॉल्यूशंस, और इसको क्या बोलते हैं हम, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, दिस कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल, इसको हम बोलते हैं दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वेरिएबल आपका x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z b t u v s जो भी हम ले सकते हैं वो रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं बताना चाहूंगा आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस को हम दो वेरिएबल्स के रूप में भी देख सकते हैं। दो वेरिएबल आपके जैसे x और y का पेयर बन जाए, u और v का बन जाए, z और t का आ जाए, तो इस तरह से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में भी आ सकती हैं। बाकी इनके बारे में हम पहले बता चुके हैं, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक के बारे में, ठीक है। इनके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहूंगा। तो अब मैं आपको लीनियर इक्वेशंस के ऊपर आगे लेके चलता हूं, हमारा टॉपिक यही है, तो इसी के ऊपर मैं आगे चलता हूं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हमारे पास क्या पोर्शन आता है, देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, linear equations in two variables, in two variables। अगर दो वेरिएबल्स में हमें कोई लीनियर इक्वेशन देखनी है या बनानी है तो कैसे बना सकते हैं, देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। यहां पे a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0 और c कांस्टेंट होता है, वो आपका हो सकता है 0। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ax जमा में by इक्वल्स टू c। ये भी आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन सकती है लीनियर इक्वेशंस की। यहां पे x और y होते हैं, ये दोनों हमारे एक वेरिएबल के रूप में आते हैं। वेरिएबल आपका x y की जगह पे u v भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा कई बार ये वेरिएबल आपका s t में भी आ सकता है। कहने का मतलब यह हुआ कि वेरिएबल आपके पास कोई भी लिया जा सकता है। मोस्टली हमारे पास यही वेरिएबल्स यूज किए जाते हैं, m में भी लिया जा सकता है। तो आपके पास ये लीनियर इक्वेशन है, यहां पर a और b होते हैं वो नॉट इक्वल टू 0 होते हैं। यहां पर भी x और y की जो पावर होगी वो 1 होती है, यानी हाईएस्ट जो वैल्यू है पावर की वो 1 रहेगी। x टू दी पावर 1, y टू दी पावर 1, यानी जो डिग्री होगी यहाँ पे वो x और y की दोनों की यहाँ पे 1 रहेगी। सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सॉल्यूशंस के लिए हम यहाँ पे x और y में एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मानना पड़ता है। यदि आप x की वैल्यू कुछ भी पुट करते हैं तो y की वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग आपके पास निकल जाती है। x की वैल्यू अगर आप कुछ लेते हो तो y की वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग निकलती है। तो y किस पे डिपेंड हुआ, x पे डिपेंड हुआ। y इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज नॉट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, नॉट डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। यानी यहां पे हम कह सकते हैं y होगा यहाँ पे वो आपका एक डिपेंड करेगा, और जो x होता है वो डिपेंड नहीं करता है, यानी कि वो इंडिपेंडेंट कहा जा सकता है। और जो y होगा वो डिपेंड होगा किस पे, x के ऊपर। यदि आप x का मान पुट करोगे जैसे ही y का मान निकल के आएगा, ठीक है। तो यहां से सॉल्यूशंस बहुत
ज्यादा हो सकते हैं, मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, ये आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट था दूसरा। इसके बाद जो हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट यानी कि जो हमारे चैप्टर में आता है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी लीनियर इक्वेशंस का एक पेयर, लीनियर इक्वेशंस का पेयर इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स में। जैसे ये आपके पास दो वेरिएबल में एक इक्वेशन है, इसी तरह से एक इक्वेशन और हो जाए तो पेयर बन जाएगा आपका। जैसे मैं लिखना चाहूंगा a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरा आ जाए a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोला जाएगा। दिस इज ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यहां पे a1 b1 c1 कांस्टेंट वैल्यूज, a2 b2 c2 कांस्टेंट वैल्यूज रहेंगी। ठीक है, ये सारे के सारे आपके पास a1 b1 c1 a2 b2 c2 हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज रहेंगी। x और y है वो आपके पास वेरिएबल के रूप में रहेंगे। तो दिस इज कॉल्ड ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्यारे विद्यार्थियों ये आपका छोटा सा बेसिक था यहाँ पे। अब इसके बाद मैं आपको बेसिक को आगे की तरफ बढ़ाते हुए और बताना चाहूंगा कि अगर हमें इनके सॉल्यूशंस की बात करनी हो, सॉल्यूशंस निकालने हो, यानी कि x और y की वैल्यू निकालनी हो, तो यहां कैसे निकाल सकते हैं x और y की वैल्यू निकालने के लिए। तो सॉल्यूशंस के लिए देखिए यहां पे हम क्या बताना चाहेंगे आपको, इनके सॉल्यूशंस के लिए देखिए ये आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। इनके सॉल्यूशन की बात करता हूं अब मैं आगे, कि अगर आपके पास इस तरह की कोई दो इक्वेशन दी हुई हो और x और y का मान निकालना हो तो कैसे करेंगे। इसके सॉल्यूशंस को हम दो तरीकों से कर सकते हैं, एक अलजेब्रिक वे से, दूसरा ग्राफिकली। दो तरीकों से हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। अलजेब्रिक वे होता है, इसमें तीन तरीके होते हैं सोल्व करने के। एक तरीका होता है आपका सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। दूसरा तरीका होता है आपका एलिमिनेटिंग मेथड, और तीसरा तरीका होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तीन तरीकों से हम यहां पे इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं अलजेब्रिक वे में। ग्राफिकली जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो हम एक ग्राफ बनाते हैं इसका, और ग्राफ में फिर पहचान कर सकते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशंस हैं उनके सॉल्यूशंस कैसे हैं। और उनकी पहचान करने के लिए मैं बताना चाहूंगा, ग्राफ जो आपका होता है उसमें हमारी जो लीनियर इक्वेशन है वो किस तरीके से बनती है, किस तरीके से उसकी इक्वेशन की लाइन बनती है, वो उस लाइनों की सिचुएशंस में बता देता हूं आपको। तीन सिचुएशन होती है ग्राफिकली, हमारे पास जो लाइनें बनती है उसकी तीन सिचुएशन होती है। एक इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो सकती है, दूसरा पैरेलल लाइंस हो सकती है, तीसरा पैरेलल लाइंस, और तीसरा होता है कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट का मतलब ओवरलैप लाइंस होती है, ओवरलैप जो लाइंस होती हैं उनको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के दो तरीके, अलजेब्रिक और ग्राफिकली। अलजेब्रिक के तीन मेथड मैंने बताए आपको, इन तीनों मेथड्स के बारे में हम जिक्र करेंगे, सॉल्यूशन सीखेंगे तीनों मेथड से। ग्राफिकली जब हम सोल्व करते हैं तो किसी लाइन के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के पोजीशंस बनती हैं कि दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हो, इस तरह से काटती हो, तो ये आपका सॉल्यूशन बनता है और इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। इसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। हो सकता है वो दोनों लाइनें ग्राफ में इंटरसेक्ट ना करके और पैरेलल बन जाए, यानी एक लाइन दूसरे लाइन की इस तरह से पैरेलल हो जाए। तो जब दो लाइनें आपस में पैरेलल होती हैं
तो वहां पे कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, नो सॉल्यूशन होता है वहां पे, क्योंकि जब दो लाइन आपस में काट के नहीं जाती हैं, उनमें कोई पॉइंट ही कॉमन नहीं है, तो वहां पे कोई वैल्यू नहीं आएगी एक्स और वाई के लिए। तीसरी कंडीशन होती है कोइंसिडेंट, यानी कि ओवरलैप लाइंस। जब दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस करती है, एक लाइन इस तरह से जाती है और दूसरी लाइन भी इसके ऊपर से जाती है, इस तरह से बिल्कुल एक ही लाइन से दूसरी लाइन क्रॉस होती है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जब ग्राफ बनाएंगे तो एक लाइन इधर चली गई जैसे आपके पास, और इसी के ऊपर से दूसरी लाइन आपकी आती है इस तरह से, तो ये जो ओवरलैप लाइनें होती है, ओवरलैप, जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो वहां पे और भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। दो लाइनों का जब ग्राफ बनाएंगे तो वो बिल्कुल ऐसा बने, आपके पास एक लाइन के ऊपर से दूसरी लाइन बनती है, वो ओवरलैप लाइनें होती हैं। यानी जैसे एक लाइन का ग्राफ मैंने ये बना दिया, दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर से बन रही है, तो वो होती है कोइंसिडेंट या ओवरलैप लाइन। और वहां पे मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, वहां होते हैं मैनी सॉल्यूशंस। या मैनी सॉल्यूशन क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ जो पॉइंट है वो सारे के सारे कॉमन पॉइंट है, और बहुत सारे पॉइंट कॉमन बनाए जा सकते हैं यहाँ पे, इसलिए मैनी सॉल्यूशन होते हैं। और इनके सॉल्यूशन से रिलेटेड मैं एक बात और बताना चाहूंगा आपका, कि कुछ लाइनें कंसिस्टेंट और कुछ लाइनें नॉन कंसिस्टेंट होती हैं। एक बात और बताना चाहूंगा, कंसिस्टेंट और एक होता है नॉन कंसिस्टेंट। ये दो बातें और आती है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंट जहां पर हमें एक्स और वाई का सॉल्यूशन मिलता हो, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, यानी जहां पर हमें एक्स और वाई का मान मिलता हो, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो आपका आता है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन में। नॉन कंसिस्टेंट जहां पे एक्स और वाई की कोई वैल्यू डिफाइन नहीं होती है, दैट इज नो सॉल्यूशन। जहां पे एक्स और वाई की कोई वैल्यू डिफाइन ना हो, वहां नो सॉल्यूशन, यानी इनकंसिस्टेंट भी बोल सकते हैं इसको और नॉन कंसिस्टेंट भी बोल सकते हैं। ये आपके लिए दो स्पेशल पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं जो कि आपके पास लाइंस के ऊपर होती हैं। अगर पूछा जाए कि कंसिस्टेंट लाइंस कौन सी होती हैं, तो कंसिस्टेंट लाइंस वो होती है जिन लाइनों का सॉल्यूशन निकल पाता है, यानी कि जो लाइनें इंटरसेक्ट करती हो, जो लाइनें पैरेलल हो, तो इनको बोलते हैं, सॉरी पैरेलल नहीं, कोइंसिडेंट हो, तो यहां पे आपके पास सॉल्यूशन आएगा। क्योंकि इंटरसेक्टिंग के अंदर कैसा सॉल्यूशन था, यूनिक सॉल्यूशन ऐसे आएगा, और कोइंसिडेंट आपके पास ऐसा होगा, इसमें मैनी सॉल्यूशन आएंगे। तो ये दोनों पार्ट आपके यहां शामिल होंगे। कोइंसिडेंट के अंदर दो पार्ट शामिल होंगे, कौन कौन से? जब लाइन आपस में काट रही हो और लाइन आपस में ओवरलैप करती हो। नॉन कंसिस्टेंट में कौन से आएंगे? जहां पे दो लाइनें पैरेलल हो, ये वाला जो हिस्सा होगा ये आपका नॉन कंसिस्टेंट में आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको आज केवल इतना ही बताना चाहूंगा कि जो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस होते हैं, उनके सॉल्यूशंस के ऊपर हमने जो डिस्कस किया है वो दो तरीकों से होता है। बाकी हम इनका जो विस्तृत यानी कि आगे डिटेल जो होगी वो हम एक्सरसाइज में या आगे डिस्कस करना चाहेंगे। ये केवल आपके टॉपिक का छोटा सा बेसिक था। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।